एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है। भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न है, धनवान है, हिमालय पर्वत के राजा हैं। आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया। क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या कर रही है, जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव? जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभ चिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया, जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सकूं। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते, तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप ठहरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प? आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और, कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे, अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मदेव तारकासुर के राजभवन पहुंचकर
नारायण की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे थे। एक बार पुनः मेरे असुरों ने निराश किया मुझे और उस देवी ने एक संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मेरे सबसे शक्तिशाली महाअसुर अभुआ का वध कर दिया उस देवी ने। तुम्हारी समस्त शंकाएं एक एक कर सत्य हो रही हैं तारकासुर। कौन है? कौन है? कौन है जो मेरे विचारों को पढ़ रहा है? प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी चिंता भली भांति ज्ञात है मुझे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो तारकासुर। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे ऐसी अवस्था में मृत्यु का वरदान मांगोगे जो सर्वथा असंभव प्रतीत होगा और तुम अमर हो जाओगे। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं। किंतु अब ऐसे संयोग प्रस्तुत हो रहे हैं जो असंभव प्रतीत होता था वो शीघ्र संभव हो सकता है। महादेव देवी आदि शक्ति अर्थात देवी पार्वती से विवाह करेंगे। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। यदि महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तो उनका पुत्र भी अवश्य होगा और वही पुत्र बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल। बनेगा तुम्हारा काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। किंतु मैं अपने सबसे बड़े और महान भक्त के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए इस बार मैंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। एक और ब्रह्मदेव जहां तारकासुर को अपनी योजना में उलझा रहे थे, वहीं महादेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा माता के लिए और कठोर होती जा रही थी। देखिए राजकुमारी, प्रतीत होता है आप एक कल्पना की उड़ान से रचित संसार में जी रही हैं। महादेव की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अपने सुंदर नेत्र खोलिए और सत्य देखिए राजकुमारी। महादेव की विवाह के उपरांत आपको कष्ट ही कष्ट सहने होंगे। राजभवन में रहती हैं आप और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। इतने सुंदर रथों पर आरूढ़ होती हैं आप और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं।